मोहन ऐसे गुलदस्ते बनाना पसंद करता है जिसमें प्रत्येक गुलदस्ते में चमेली के 3 और गुलाब के 4 फूल हों। अगर चमेली के एक फूल का दाम वी और गुलाब के एक फूल का दाम टी हो, तो उत्तर के अनुसार इन व्यंजकों यानी एक्सप्रेशंस का मिलान कीजिए। तो पहले हम मोहन के एक गुलदस्ते का दाम निकाल लेते हैं। हमें बताया गया है कि मोहन के एक गुलदस्ते में 3 चमेली और 4 गुलाब के फूल हैं। इसलिए चमेली के 3 फूलों का दाम एक फूल के दाम वी का 3 गुना होगा। तो चमेली के फूलों का दाम हुआ 3 वी, और इसी तरह गुलाब के 4 फूलों का दाम एक फूल के दाम का 4 गुना होगा। इसलिए ये हुआ 4 टी। तो अब इन दोनों को मिलाकर बना 3 वी जमा 4 टी। आइए यहाँ पर दिए गए एक्सप्रेशंस देखते हैं। तो इनमें से ये वाला नहीं है। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन 4 टी जमा 3 वी है। ये एक्सप्रेशन गुलाब के एक फूल के दाम का 4 गुना जमा चमेली के एक फूल के दाम का 3 गुना प्रदर्शित करता है। अब हमें मोहन के 3 गुलदस्तों का दाम पता करना है। तो ये दाम निश्चित रूप से इस एक्सप्रेशन का 3 गुना होगा। तो ये एक गुलदस्ते का दाम है और हमें 3 का दाम पता करना है। तो ये दाम 4 टी जमा 3 वी को 3 से गुणा करने पर मिलेगा। आइए यहाँ पर देखते हैं। अगर मुझे इसे वास्तव में गुणा करना हो तो 4 टी को 3 से गुणा करने पर आया 12 टी, और फिर जमा चिन्ह, और उसके बाद 3 वी को 3 से गुणा करने पर आया 9 वी। तो ये 12 टी जमा 9 वी के ही समान है। ये एक्सप्रेशन ठीक यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों समतुल्य व्यंजक यानी इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हैं। आइए देखें कि क्या इनमें से कोई एक्सप्रेशन समतुल्य है या नहीं। नहीं, ये 3 गुणा 3 टी जमा 4 वी है। इसलिए मैं इसे नॉट यूज्ड बकेट में डाल देता हूं। और उसके बाद आइए इसे देखते हैं। 3 वी जमा 2 टी, मैं इसे भी नॉट यूज्ड बकेट में डाल देता हूं। चलिए और एक्सप्रेशंस देखते हैं। ये एक्सप्रेशन 2 वी जमा 4 टी जमा वी है। तो अगर हम इसका सरलीकरण करें और वी पदों को यानी कि वी टर्म को जोड़ें तो 2 वी में एक और वी जोड़ने पर यह होगा 3 वी जमा 4 टी। तो वास्तव में ये मोहन के एक गुलदस्ते का ही दाम है। आप इसे 2 चमेली जमा 4 गुलाब जमा एक और चमेली के फूल का दाम भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये वास्तव में चमेली के 3 और गुलाब के 4 फूलों का ही दाम है। तो आइए अब अपने उत्तर की जांच करते हैं और हमारा उत्तर सही है।